प्राप्ति होती। तो जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये कर्म अब आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन जो लोग भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, वे संसार की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए ये कर्म धर्म ग्राह्य हो जाता। अर्थात हमारा वेद स्वीकार करता है कि सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति। अब अगर टीचर केवल पोस्ट ग्रेजुएशन का उपदेश देता जाए, जो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 के विद्यार्थी हैं वो लोग क्या करेंगे? अगर वेद केवल भगवत प्राप्ति वाली ही बात बताए, जिसका भगवत प्राप्ति में इंटरेस्ट नहीं है वो क्या करेगा? तो वेद जानता है कि भगवत प्राप्ति में इंटरेस्ट रखने वाले तो कम ही लोग होते, थोड़े से। ज्यादा लोग तो संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं। अब वो संसारी लोगों के लिए अगर वेद कोई धर्म ही नहीं बताएगा, वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो उच्छृंखल हो जाएंगे, अपनी वासनाओं के गुलाम बन के और मन माने कार्य करेंगे। तो इसीलिए वेद ने सबके लिए नियम बना दिए। अब जो जिस कक्षा का है वो उस कक्षा का नियम ग्रहण करे। अलग अलग कक्षाएं होती है ना। एक व्यक्ति माला लेके और राम 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 हरे कृष्ण करता, एक को अब माला की आवश्यकता नहीं पड़ी, अब वो श्वास श्वास से जपता है और ऊपर उठ गया, एक नाम ही नहीं लेता, उसका मन ऑटोमेटिक भगवान में लगा, तैल धारावत विच्छिन्न चिंतन हो रहा। तो अब उसके लिए कहा जाए भी आपने माला क्यों नहीं पकड़ी है, या उसके लिए कहा जाए अरे सब बेकार है, बिल्कुल माला को छूना मत। तो अलग अलग कक्षाएं हैं, उसके अनुसार वेद के अलग अलग उपदेश। वो कोई उपदेश गलत नहीं है, उसको समझना होगा ये उपदेश किसके लिए दिया गया, क्यों दिया गया। जैसे विद्यार्थी स्टैंडर्ड 1 से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एमए तक पहुंचता है ना, तो स्टैंडर्ड 1 की पढ़ाई भी ठीक है, वरना स्टैंडर्ड 2 में कैसे पहुंचोगे? स्टैंडर्ड 2 करते हुए फिर एक दिन मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल में पहुंचोगे। जिस मार्ग से कोई महापुरुष बना, हमको उसकी नकल करनी है। आज वो क्या कर रहा है उसकी नकल नहीं करनी है। पिताजी कहते हैं बेटा बैठ के पढ़ाई करो। पिताजी आप तो टीवी देख रहे हो, मुझे कहते हो बैठ के पढ़ाई करो। अरे बेटा तुम्हारी अवस्था के लिए ये उपदेश है, जब हमारी अवस्था में आ जाओगे तुम भी बैठ के टीवी देखना। ये देखिए उपदेश अवस्था कक्षा के अनुसार होता। तो वेद का कोई उपदेश गलत नहीं है। आपको बताया सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सब वेद मंत्रों का अंतिम लक्ष्य एकमात्र भगवान है। लेकिन जो लोग घोर संसार आसक्त, जो संसार में ही प्रवृत्त हैं, वेद ने उनको भी अपने अंतर्गत बांध लिया कि ठीक है हम तुमको भी धर्म बताते हैं। अब अगर उसमें कोई अटक गया तो ये गलत हो गया। अर्जुन अधिकारी बन गया तो वो अधिकारी अर्जुन के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब आगे वाला धर्म पकड़ना। आगे वाला धर्म माने ये धर्म भी कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं।
ये धर्म का क्या रहस्य है, जरा इसकी गहराई में चलते हैं। हमारे शास्त्रों ने धर्म के बारे में क्या क्या बताया, ये देखिए। वैशेषिक दर्शन कहता है, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। धर्म वो है जिससे संसार का भी वैभव मिले और परलोक भी बन जाए, दोनों हाथ में लड्डू। मनुस्मृति में आई, आचार परमो धर्म। ठीक ठीक आचार करना ये धर्म है। बौद्ध दर्शन में आई, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा करना ये परम धर्म है। भविष्य पुराण में आए, दान में कम कलौ युगे। दान परम धर्म है। अब जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहे वो तो उलझ जाए कि साहब ये क्या नाटक है, इतने सारे धर्मोपदेश सब अलग अलग अलग। रामायण में आई, तुलसीदास जी से पूछे, वो कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। तो आप लोग समझ गए धर्म क्या है? हाजी साहब खाक समझे, क्या समझे? तो ये धर्म जो है इसको शास्त्र स्वयं कहते हैं कि इसको समझना कठिन है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। लेकिन बिना समझे हमारा काम भी नहीं बनेगा। अब देखिए, धर्म कहता है अहिंसा, ये धर्म कहता है अहिंसा करो। और गीता में अर्जुन अहिंसा का मार्ग चाहता है। वो कहता है, मेरे गुरुजन है, नातेदार है, मैं मारना नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, हिंसा कर। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन यहां पर हिंसा तेरा धर्म है। इसीलिए ये धर्म को समझना कठिन। देखिए, जितने भी प्रकार के धर्म बताए गए, इनको दो भागों में विभक्त कर दो। एक शारीरिक धर्म, एक आध्यात्मिक धर्म। दो भाग क्यों? क्योंकि हम दो माने एक मैं शरीर, एक मैं आत्मा। कुछ लोग, अज्ञानी लोग, अपने को शरीर मानते हैं, तो शरीर के लिए धारण करने योग्य जो है वो शारीरिक धर्म। कुछ लोग अपने को आत्मा मानते हैं, तो आत्मा के धारण करने योग्य जो है ये आध्यात्मिक धर्म। जैसे मान लो किसी का शरीर जो है वो ब्राह्मण का है एवं वो गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थी ब्राह्मण के लिए शरीर की उपाधि के अनुसार वेद ने क्या बताया, ये उसका शारीरिक धर्म। दिन में 3-3 बार संध्या करो, सूर्य ग्रहण के समय ऐसे करो, चंद्र ग्रहण के समय ऐसे करो। ये एक गृहस्थी ब्राह्मण का शारीरिक धर्म हो गया। अब आत्मा पे आइए, आत्मा की क्या उपाधि? आत्मा ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? अजी नहीं स्वामी जी, आत्मा की तो कोई उपाधि नहीं होती है, वो निरुपाधि है। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूप। ये हस्तामलक स्तोत्र में शंकराचार्य के शिष्य हस्तामलक कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कुछ नहीं हूं। फिर मैं तो विशुद्ध